हर हर गंगे। कल्पना कीजिए एक ऐसी दिव्य नदी जो स्वर्ग से सीधे धरती पर आई हो, जिसके जल का एक बूंद भी पापों को मिटा दे, जिसे खुद भगवान ने अपनी जटाओं में संभाला हो। यही है माँ गंगा की कथा और इसी पावन घटना को हम गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं। गंगा दशहरा वह पावन दिन है जब माँ गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण हुआ। यह दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आता है। दशहरा का अर्थ है 10 प्रकार के पापों का नाश। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य के 10 पाप समाप्त हो जाते हैं और जीवन में शुद्धता आती है। बहुत समय पहले अयोध्या में एक प्रतापी राजा थे, जिनका नाम था राजा सगर। उनकी 2 रानियां थीं, केशनी और सुमति। केशनी के एक पुत्र हुआ असमंजस्य। सुमति के 60,000 पुत्र हुए। राजा सगर ने एक बार अश्वमेध यज्ञ कराने का निश्चय किया। यह यज्ञ शक्ति और प्रभुत्व का प्रतीक था। यज्ञ के दौरान एक घोड़ा छोड़ा जाता था और जहां जहां वह जाता वहां के राजा को अधीन होना पड़ता था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास ही बदल दिया। देवताओं के राजा इंद्र को डर हुआ कि अगर यह यज्ञ सफल हो गया तो राजा सगर बहुत ही शक्तिशाली बन जाएंगे। इसलिए इंद्र ने चाल चली। उन्होंने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़ों की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने पूरी धरती खोद डाली, समुद्रों को चीर दिया, पर्वतों को हिला दिया। अंत में उन्हें घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में मिला, लेकिन उन्होंने बिना सोचे समझे कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। कपिल मुनि गहरे ध्यान में लीन थे। जब उन्होंने अपनी आंख खोली, उनकी तपस्या भंग हो चुकी थी। क्रोध में उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। क्षण भर में सब कुछ समाप्त हो गया। राजा सगर को जब यह समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपने पोते अंशुमान को भेजा। अंशुमान ने कपिल मुनि से विनती की। तब मुनि ने कहा, इनकी आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब स्वर्ग की गंगा पृथ्वी पर आकर इनकी अस्थियों को स्पर्श करेगी। इसके बाद कई पीढ़ियां बीत गईं। अंशुमान ने तप किया, असफल रहे। उनके पुत्र दिलीप ने तप किया, वो भी असफल रहे। फिर जन्म हुआ राजा भगीरथ का। भगीरथ ने निश्चय किया, मैं अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाकर रहूंगा। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की, कई वर्षों तक कठिन साधना की। अंत में ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, गंगा को पृथ्वी पर भेजा जा सकता है, लेकिन उसकी धारा इतनी प्रचंड है कि पृथ्वी इसे सह नहीं पाएगी। तब भगीरथ ने पूछा, तो समाधान क्या है? ब्रह्मा जी बोले, तुम्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। अब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। लंबे समय बाद शिव जी प्रकट हुए। भगीरथ ने विनती की, हे प्रभु, गंगा को अपनी जटाओं में धारण करें। शिव जी मुस्कुराए और सहमत हो गए। जब गंगा को यह पता चला कि उसे पृथ्वी पर जाना है तो उसे थोड़ा अभिमान हुआ। मैं इतनी विशाल हूँ, मेरी धारा को कोई कैसे रोक सकता है? उसने सोचा कि वह सीधे पृथ्वी पर गिरेगी और सब कुछ बहा ले जाएगी। लेकिन जैसे ही गंगा पृथ्वी की ओर आई, भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में समा लिया। गंगा की पूरी धारा उनकी जटाओं में उलझ गई। गंगा को अपना अहंकार समझ आ गया। गंगा ने क्षमा मांगी। तब शिव जी ने धीरे धीरे उसे अपनी जटाओं से मुक्त किया। अब गंगा शांत होकर भगीरथ के पीछे पीछे पृथ्वी पर बहने लगी। भगीरथ आगे आगे चल रहे थे, गंगा जी उनके पीछे पीछे चल रही थी। रास्ते में जहां जहां गंगा गई वहां जीवन आ गया, हरियाली आ गई, धरती धन्य हो गई। लेकिन उनका लक्ष्य सिर्फ धरती पर बहना नहीं था, उन्हें पाताल लोक तक जाना था, जहां राजा सगर के पुत्रों की अस्थियां थीं। रास्ते में एक अद्भुत घटना हुई। जब गंगा बहती हुई आगे बढ़ रही थी तो उनका जल एक आश्रम में प्रवेश कर गया। यह आश्रम था महान ऋषि जैनु का। गंगा के तेज प्रवाह से आश्रम में अव्यवस्था फैल गई। ऋषि जैनु क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी गंगा को एक ही घूंट में पी लिया। भगीरथ यह देखकर चिंतित हो गए। उनकी वर्षों की तपस्या जैसे व्यर्थ सी हो गई। उन्होंने ऋषि जैनु से प्रार्थना की, हे ऋषिवर, कृपा करके गंगा को पुनः प्रवाहित करें। भगीरथ की विनती सुनकर ऋषि का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने अपने कान यानी कर्ण से गंगा को पुनः प्रवाहित किया। इसी कारण गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है। अब फिर से भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। आखिरकार वह क्षण आ गया। गंगा भगीरथ के साथ पाताल लोक पहुंची, जहां राजा सगर के 60,000 पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा का जल उन अस्थियों को स्पर्श करता है, एक अद्भुत चमत्कार होता है। आत्माओं की मुक्ति होती है। गंगा के पवित्र जल के स्पर्श से सभी आत्माएं शुद्ध हो जाती हैं। उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ, उनका उद्धार हो गया। भगीरथ का संकल्प पूरा हुआ और तभी से गंगा को कहा जाता है भागीरथी, अर्थात भगीरथ द्वारा लाई गई।
गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है? यह वही पावन दिन था जब गंगा का अवतरण हुआ और आत्माओं को मुक्ति मिली। इसलिए इस दिन को गंगा दशहरा कहा जाता है। दशहरा का अर्थ है 10 प्रकार के पापों का नाश। 10 पाप हैं कौन कौन से? शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के 10 प्रमुख पाप होते हैं। मन के पाप, बुरा सोचना, ईर्ष्या करना, लोभ करना। वाणी के पाप, झूठ बोलना, कठोर वचन, चुगली करना, अपशब्द कहना। शरीर के पाप, चोरी करना, हिंसा करना, अधर्म का मार्ग अपनाना। गंगा दशहरा के दिन स्नान और पूजा से ये सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी दिन का महत्व अत्यंत विशेष माना गया है। गंगा स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, जीवन में शांति और सुख आता है, पितरों को तृप्ति भी मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग गंगा नदी तक नहीं जा सकते वे घर पर भी श्रद्धा से जल अर्पित कर सकते हैं। गंगा दशहरा के दिन यह विधि जरूर अपनाएं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। अगर संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें। माँ गंगा की तस्वीर या जल रखें, दीपक जलाएं, फूल और अक्षत अर्पित करें और ओम नमः भगवती गंगे नमः मंत्र का उच्चारण करें या फिर ओम गंगे च यमुने चैव का उच्चारण करें। जल, वस्त्र, फल या अन्न का दान करें। विशेष उपाय है 10 बार गंगा जल से अर्घ दें, 10 दीपक जलाएं, 10 गरीबों को दान करें। यह दशहरा के 10 प्रतीक माने जाते हैं। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, गंगा आस्था है, जीवन है, मोक्ष का मार्ग है। जब भी गंगा का नाम लें, श्रद्धा पूर्वक लें। प्रेम से बोलिए हर हर गंगे।